Jai Hind everyone, welcome to Major Karshi classes. I am Priyanka Singh, Faculty of Arithmetic and Reasoning, and today we are going to discuss the topic of cube and dice for your SSB OIR paper. So let's begin with the topic. अगर हम डाइस के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो डाइस को सबसे पहली बात आप देख ले जल्दी से कि डाइस होता क्या है, कितने तरह का किस तरह के उसमें सवाल पूछे जाते हैं, कितने फेसेस होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपके सामने बच्चों डाइस रखा हुआ है तो डाइस का एट अ टाइम में आप उसके 3 सरफेस देख सकते हैं। 3 सरफेस हमेशा छुपे रहेंगे। एक डाइस के पास बच्चों 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस यानी कि भुजाएं होती हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स और 12 एजेस होते हैं। अब बच्चों इसमें हमेशा जो सवाल आता है वो आपसे वो हमेशा इस बारे में पूछा जाता है कि कौन सा सरफेस के ऑपोजिट सरफेस कौन सा लाई करेगा। जैसे ये जो सरफेस अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें 1, 2 और 3, तो 1 के ऑपोजिट सरफेस में क्या लिखा होगा, 2 है तो 2 के ऑपोजिट में क्या लिखा होगा, 3 है तो 3 के ऑपोजिट में क्या लिखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बचते हैं बच्चों डाइस में। आगे देख लेते हैं कि डाइस के अगर क्वेश्चन हम देखें तो पहले देखते हैं डाइस होती कितने तरह की, और दोनों तरह के क्वेश्चन हम देखते चलते हैं। तो अगर बच्चों हम डाइस की बात करें तो 2 तरह की हमारी डाइस होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है जनरल डाइस। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में बच्चों 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि इन अ स्टैंडर्ड डाइस द सम ऑफ नंबर ऑन ऑपोजिट साइड इज 7। दूसरी बात, द सम ऑफ नंबर ऑन द एडजेसेंट साइड इज नॉट इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 7। यानी कि हमें जैसे कोई डाइस दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि 2 जुड़े हुए फलकों का योग, 2 जुड़े हुए सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ये पॉइंट चेक करेंगे और ये पॉइंट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इस पॉइंट का यूज आप किसी भी नंबर का ऑपोजिट फाइंड आउट करने पे लगाएंगे। जैसे हमने इसको देखा, ये डाइस हमारा एक एग्जाम्पल है। हमने इसको देखा, हमने क्या कहा कि 2 जुड़े हुए सरफेस का योग 7 नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ देखा 3 + 1 कितना है बच्चों, 4, जो कि 7 नहीं है। 4 + 1 कितना है, 5, जो कि 7 नहीं है। और यहाँ क्या है 3 + 4 जो कि 7 है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब है कि ये डाइस कैसी है, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस, ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, मानक पासा। ठीक है, तो ये डाइस आपका मानक पासा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया 3 + 4 7 हो गया, तो इसकी वजह से ये डाइस मानक पासा नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल हमें जैसा दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में देखें हम, जैसे ही हमने कहा यहाँ लिखा है 6, 3, 5, तो 6 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 + 3 आपका होता है 9, जो कि 7 नहीं है। 3 + 5 कितना होता है 8, जो कि 7 नहीं है। 6 + 5 कितना है 11, जो कि 7 नहीं है। इसका मतलब क्या कंडीशन 2 हमारी सही हो गई, कंडीशन 2 हमारी सही होगी कि किसी भी 2 सरफेस का, जो जुड़े हुए 2 सरफेस है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही हो गई? अगर ये बात सही हो गई बच्चों तो अब पहला पॉइंट सही होना ही होगा। इसका मतलब है कि 6 में आप क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, क्योंकि 2 विपरीत अंकों का योग कितना होगा 7। तो 6 में नीचे क्या होगा कि 7 आ जाए। 6 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 के विपरीत 3 में आप क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, क्या हम 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, राइट। और 5 में आप क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, क्या 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों क्लियर है कि स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट फिक्स होता है। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा ऑपोजिट फिक्स होगा। अगर 6 है तो 6 का ऑपोजिट हमेशा 1 होगा, 3 है तो 3 का ऑपोजिट 4 होगा, और 5 है तो उसका ऑपोजिट हमेशा 2 ही होगा, राइट। स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट्स हमेशा फिक्स्ड होंगे। और यहाँ पे हमने देखा तब ये कंडीशन आप हुकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 3 के ऑपोजिट में 4 होना चाहिए, लेकिन ये 7 में दिख गया। इसका मतलब है ये कि इसी वजह से स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो पाया था, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि पॉइंट एकदम क्लियर हो जाए, राइट। यहाँ पे हमने चेक किया, हमने कहा भाई पहला पॉइंट ये हमारा कि हम देखें किसी भी 2 जुड़े हुए सरफेस का मान 7 तो नहीं है। हमने कहा ये कितना हो गया 6, ये कितना है 8, ये कितना है 10।
बस बच्चों 7 नहीं होना चाहिए, 7 से ज्यादा या कम कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे ही हमने देखा कि योग 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब विपरीत का योग कितना होगा 7, यानी कि ऑपोजिट्स का सम हमेशा 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों 4 का ऑपोजिट क्या होगा हमेशा 3। स्टैंडर्डाइज में ऑपोजिट्स क्या होते हैं हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा हमेशा 5 और 8 का ऑपोजिट हमेशा 6 का ऑपोजिट हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स 6 का ऑपोजिट हमेशा होगा 1। इज दैट क्लियर? तो स्टैंडर्ड डाइस में बस बच्चों इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह का आपको सिंगल डाइस देगा और सिंगल डाइस निकालने के बाद आप उसमें पहले चेक करेंगे कि सम 7 तो नहीं है। जैसे ही सम 7 नहीं होगा आप बोलेंगे कि ऑपोजिट्स का सम 7 है और सारे ऑपोजिट्स आप निकाल के रख देंगे। इसका मतलब यह है कि आपका स्टैंडर्ड डाइस क्लियर। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं जनरल डाइस में। जनरल डाइस में बच्चों 5 तरह के टॉपिक हमें कवर करने हैं। पहला टॉपिक है हमारा 1 सरफेस कॉमन, फिर है हमारा 2 सरफेस कॉमन, तीसरा है हमारा नो सरफेस कॉमन, यानी कोई भी फलक समान नहीं है, एक एक करके सारे देखेंगे। चौथा है हमारा ओपन डाइस, जिसका मतलब खुला पासा। पांचवा है हमारा क्लोज डाइस, जिसको हम कहते हैं बंद पासा। अब एक एक करके देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, राइट। तो पहली चीज हमने देखी 1 सरफेस कॉमन। 1 सरफेस कॉमन स्टूडेंट्स गए। 1 सरफेस कॉमन का कंसेप्ट अब यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। 1 सरफेस कॉमन यानी एक फलक समान होगा। हमें ये 2 डाइस दी है, एक एग्जांपल है जिसमें ये 2 डाइस दी हुई है। अब आपको इसमें सबके ऑपोजिट, क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकता है किसी का भी ऑपोजिट, तो हम यहाँ पे सबके ऑपोजिट निकाल के देखेंगे, ठीक है। हमने कहा सबसे पहला काम है हमारा चेक करना कि कौन सा सरफेस कॉमन है। क्या यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, ये कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो बच्चों आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस नंबर से मूव करेंगे, यानी घड़ी की दिशा में उस डायरेक्शन से मूव करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चों 12, 3, 6, 9 घड़ी ऐसे ही चलती है, तो यानी कि घड़ी की दिशा में आप मूव करेंगे। अब मूव कैसे करना है, मूव करने का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉमन लेटर्स, जैसे ही कॉमन लेटर देखा तो पहले में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन के बाद आप अगर घड़ी की दिशा में मूव करेंगे तो उसके बाद आपको क्या मिला 4, उसके बाद आपको क्या मिला स्टूडेंट्स 1, आपने एक लाइन में लिख लिया। दूसरे डायग्राम में गए, क्योंकि 2 कॉमन है तो 2 के नीचे 2 ही आ गया। अब यहां से मूव करेंगे तो 2 के बाद क्या आया 5 और 5 के बाद क्या आया 6। अब बच्चों बच क्या गया, क्या बच गया यहाँ पे, क्या 3 ऐसा अंक है जो दोनों में नहीं दिख रहा, 3 ऐसा अंक है जो दोनों में नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब है कि 3 विपरीत होगा 2 का, और ये जो आपस में एक दूसरे के सामने है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी 4 का ऑपोजिट 5, 1 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 3, उल्टा भी कह सकते हैं 3 का ऑपोजिट 2, 5 का ऑपोजिट 4 और 6 का ऑपोजिट 1। तो इसका मतलब क्लियर है बच्चों, 1 सरफेस कॉमन करने का मतलब सीधी सी बात है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे और जो जिसके सामने लिखा है वही लिख देंगे। छुपा हुआ अंक उसी का कॉमन हो, उस ऑपोजिट होगा बच्चों जो कि दोनों सरफेस में कॉमन है। भाई 2 का ऑपोजिट नीचे यहाँ पे छुपा हुआ है जो कि हम नहीं देख पा रहे, यहाँ पे 2 का ऑपोजिट पीछे छुपा है जो कि हम नहीं देख पा रहे। ऐसे कौन सा अंक है जो दोनों में नहीं दिख रहा, 3 ऐसा अंक था जो दोनों में नहीं दिख रहा था, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो गया स्टूडेंट्स 3। तो सिमिलरली अब हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे। अगले क्वेश्चन को बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन है, हमने इन दोनों डायग्राम को देखा, हमने देखा यहाँ 2 लिखा है, 3, 2, 6, 4, 6, 1, क्या 6 दोनों में कॉमन है, राइट, क्या 6 दोनों में कॉमन है, तो 6 कॉमन है। तो बच्चों फिर से हम घड़ी की दिशा में दोनों मूव करना चालू करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया 6, हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और 6 के बाद हम घड़ी की दिशा में इस डाइस में मूव करेंगे। यहाँ पे 6 के बाद हम घड़ी की दिशा में यहाँ पे मूव करेंगे। 6 के बाद क्या मिला आपको, सबसे पहले 3 और 3 के बाद आपको मिला 2। सिमिलरली इस डायग्राम में 6 के बाद आपको मिला 1 और 1 के बाद आपको मिला 4, और क्या बच गया दोनों डायग्राम में, क्या 5 बच गया। तो 6 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 1 और 2 का ऑपोजिट 4। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल डायग्राम, ठीक है। आप 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल के बता सकते हैं। अब एक डाइस हमें ऐसा दिया हुआ है जिसमें ABCDEF तक लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको सबके विपरीत बताने हैं, किसी एक का नहीं, यहाँ पे सबके विपरीत बताने हैं। तो हमने देखा कि इन दोनों में पहले सबसे पहली बात कॉमन क्या है, 1 सरफेस कॉमन तो है ही है, क्या कॉमन है, वो D कॉमन है। हमने कहा जैसे ही D कॉमन है, अब D कॉमन होगा तो बच्चों आप घड़ी की दिशा में इसमें मूव करेंगे, राइट, घड़ी की दिशा में मूव करेंगे तो यहां से आप क्या लिखेंगे, D के बाद क्या आया C, C के बाद क्या आया A,
डी के बाद सी, सी के बाद ए। सिमिलरली दूसरे फिगर में डी के बाद क्या आया आपका ई, और ई के बाद आपका आया बी। क्या बच गया बच्चों? क्या एफ बच गया? क्या एफ ऐसा अंक है जो कहीं नहीं आया? तो इसका मतलब डी का ऑपोजिट एफ हो गया, सी का ऑपोजिट ई हो गया और ए का ऑपोजिट बी हो गया। इज दैट क्लियर? इज वन सरफेस कॉमन इज क्लियर नाउ, राइट? वन सरफेस कॉमन में बच्चों बस ऐसे ही करना है, एक सरफेस कॉमन देके घड़ी की दिशा में दोनों डायग्राम में आपको मूव करना है और आपको तीनों आंसर्स मिल जाएंगे, राइट? अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं। हम अगला टाइप देखते हैं टू सरफेस कॉमन। अब टू सरफेस कॉमन को समझते हैं बच्चों। टू सरफेस कॉमन यानी कि ऐसा डाइस होगा जहां पे दो शतक यानी दो फलक हमारे समान होंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं देखते हैं। हमने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, 3 और 4। हमें ऑपोजिट किसका पता करना है? 1 का। इस क्वेश्चन में आपको ऑपोजिट बताना है 1 का। हमने कहा दो सरफेस कॉमन है यानी कि क्या यहाँ 3 और 4 कॉमन है, और यहाँ पे भी क्या कॉमन है? 3 और 4। जो बच गया बच्चों, क्या बच गया? ये बच गया यहाँ पे 1 और इसमें क्या बच गया? 5। जो बच गया बच्चों वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जो बच गया वही एक दूसरे का विपरीत हो गया। आप इस डाइस को रोटेट करके देखो। अगर ये 3, 4 और 1 ऐसे, अगर इस डाइस को मैं ऐसे करके घुमा दूं, इस डाइस को मैं ऐसे घुमा दूं तो 1 छुप जाएगा। क्या 1 का विपरीत जो होगा वही हमें विजिबल हो गया यहाँ पे 5, राइट? रोटेट किया तो 1 के ऑपोजिट जो उधर छुपा होगा वही तो हमें दिखने लगेगा और 1 छुप जाएगा। तो 1 का ऑपोजिट हो जाता है 5। यानी दो सरफेस कॉमन में जो बचे वाले दो होते हैं, जो कॉमन नहीं होते, वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे। रही बात अगर बच्चों अब हम 3 की बात करें या 4 की बात करें, और 2 की भी बात करनी है और 6 की भी बात करनी है, क्योंकि किसी का भी विपरीत पूछा जा सकता है। इस सवाल में सिर्फ 1 का ऑपोजिट पूछा है तो आपका आंसर हो जाता सीधा सीधा 5। अगर 3 की बच्चों बात करें तो 3 के ऑपोजिट में 2 केसेस आते हैं बच्चे। हम यहाँ पे टू सरफेस कॉमन में कंफर्म नहीं हो पाते कि क्या एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट होगा। इसका ऑपोजिट 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। जो भी अंक छुपे हुए हैं भाई, हम देख रहे हैं 3 के बगल में 1 है, 3 के बगल में 4 है और 3 ही के बगल में 5 है, यानी ये दोनों तो होंगे नहीं। जो 2 अंक छुपे हुए हैं क्या वही इनके विपरीत में आएंगे? यानी 3 के विपरीत में 2 अंक कौन से छुपे हुए हैं? 2 या 6। क्वेश्चन भी पूछता बच्चों तो क्या पूछता? अगर इसमें पूछता ऑपोजिट ऑफ 3 तो आपको ऑप्शन में दिया होता। अगर इसमें पूछता ऑपोजिट ऑफ 3 तो आपको ऑप्शन ऐसे गिवन होते ABCD में, या तो लिखा होता 2, या तो लिखा होता 6, या तो लिखा होता 2/6, या तो हो सकता है लिखा होता 5, जो तो आप कह देते कि 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि 5 का विपरीत 1 है। तो आप ना तो 2 कंफर्म हो सकते हैं ना तो 6 कंफर्म हो सकते हैं। आप बोलेंगे 2 या 6। इज दैट क्लियर? 4 की बात करें तो सेम केस है भाई, या तो 2 होगा या तो 6 होगा। हम कंफर्म नहीं, क्योंकि एक का भी कंफर्म हो जाता तो दूसरे का ऑलरेडी कंफर्म हो जाता। अब रही बात 2 की बात करें तो 2 के विपरीत में 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। अगर 6 की बात करें तो 3 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म होती है कि जब भी 2 डायग्राम दिए होते हैं, जो बचते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, और जो दिख रहे होते हैं उनकी दोनों पॉसिबिलिटी होती है जो भी अंक छुपे हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, राइट? हमने देखा यहाँ पे हमें एक डाइस दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है KLMNOP, ये लेटर्स लिखे हुए हैं। तो हमने कहा यहाँ पे हमने चेक किया, हमने कहा यहाँ K लिखा है, L लिखा है और P लिखा है। यहाँ पे P लिखा है और K लिखा है कॉमन है और N अलग है। इसका मतलब कि L का ऑपोजिट तो N है, जो भी बचा हुआ होगा वो एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो L का ऑपोजिट तो N हो गया। रही बात K की, तो K यानी कि 2 अंक जो इसमें बच गए, जो 2 अंक इसमें नहीं आ पाए। क्या क्या नहीं आ पाए बच्चों? एक तो O नहीं आया है और एक क्या आया है? KP आया है, L आया है, N आया है, M नहीं आया है। यानी या तो O होगा या तो M होगा। अगर बात करें P की तो भी क्या होगा? या तो O होगा या तो M होगा। M की बात करते बच्चों तो क्या होता? या तो K आता या तो P आता। और अगर हम O की बात करते तो या तो K आता या तो P आता। क्योंकि बच्चों हम एक में भी कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि ऑपोजिट क्या है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको 2 सरफेस कॉमन समझ में आ गया हो, राइट? अब चलते हैं अपने अगले सरफेस पे, यानी 3 सरफेस, यानी कि नो सरफेस कॉमन में, राइट?
अब हम चलते हैं नो सरफेस कॉमन में। अब बच्चों नो सरफेस कॉमन की बात जब करते हैं, पहले एक चीज सीख लेते हैं और उसके बाद आगे चीजें करते चले जाएंगे। हमने कहा नो सरफेस कॉमन में बस तुम एक ट्रिप वो देख लो कि भाई इसमें करना क्या होता है। अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें बोला क्या है, दो नो सरफेस कॉमन, यानी कि बच्चों कोई भी सरफेस इस बार कॉमन आपको नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगे, तो हमने कहा इसको, अगर इस डाइस के इस चीज को हम अप बोलेंगे तो दूसरे डाइस को बोलेंगे डाउन। अगर ये डाइस का लेफ्ट है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, राइट। तो हम बोलेंगे अप का ऑपोजिट हमेशा डाउन होगा, जो ऊपर ऊपर लिखे वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। लेफ्ट का ऑपोजिट राइट हो जाएगा और राइट का ऑपोजिट लेफ्ट। इसका मतलब बच्चों जो पास पास वाले हैं वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, जो दूर दूर है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, और जो ऊपर ऊपर लिखे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आइए सवाल करते हैं और सवाल में सारी चीजें 2 सेकंड में क्लियर करते हैं। सवाल में हमने देखा बच्चों यहाँ क्या लिखा है 1 3 5 और यहाँ लिखा है 2 4 6। तो हमें ऑपोजिट ऑफ 2 पूछ रहा है। ऑपोजिट ऑफ 2 हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 3 का ऑपोजिट 4 होगा, 1 का ऑपोजिट 6 होगा और 5 का ऑपोजिट 2 होगा। तो आंसर क्या है आपका 5। अगर किसी और चीज का पूछ लेता तो आप कहते 3 का ऑपोजिट 4 होगा, 1 का 6 होगा और 2 का 5। तो आपने देख ही लिया। इज दैट क्लियर बच्चों। ऊपर का ऑपोजिट ऊपर वाला हो जाता है, पास वाले आपस में विपरीत हो जाते हैं और जो दूर वाले होते हैं वो आपस में विपरीत हो जाते हैं। एक और सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। सवाल हमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है ऑपोजिट ऑफ परसेंटेज। हमने कहा क्लियर बात है भाई, ऊपर वाले एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि कोई भी फलक समान यहाँ पे नहीं दिख रहा। डॉलर का क्या होगा परसेंटेज, हैश का क्या हो जाएगा बच्चों कॉपीराइट। देख लेते हैं, @ का हो जाएगा हमारा डेल्टा, डॉलर का हो जाएगा बच्चों आपका परसेंटेज और आपका हैश का हो जाएगा कॉपीराइट, राइट। तो इसका मतलब हमसे यहाँ पे किसी का भी विपरीत पूछता तो हम 2 सेकंड में बता सकते थे। ऑपोजिट क्या पूछा है परसेंटेज का, तो क्या आंसर आएगा आपका डेल्टा। इज दैट क्लियर, राइट। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं जल्दी से, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हमें इसका ऑपोजिट बताना है, किसका बताना है ग्रेटर देन का। तो हमने कहा इक्वल टू का गामा हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन का हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन का आपका हो जाएगा आपका डेल्टा और अल्फा का हो जाएगा बीटा। इक्वल टू का हो गया गामा और ग्रेटर देन का हो गया आपका डेल्टा और आपका अल्फा का हो गया बच्चों ऑपोजिट बीटा। इज दैट क्लियर। तो सारे ऑपोजिट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन का ऑपोजिट क्या होगा हमारा डेल्टा हो जाएगा, राइट। तो यहां पे आंसर क्या आता है आपका डेल्टा। इज दैट क्लियर। बस तीनों चीज दिमाग में रखनी है बच्चों और तुरंत तुरंत आंसर लेके आने हैं। स्टैंडर्ड डाइस में हमें सीधा सीधा ये देखना था किसी भी 2 जुड़े हुए सरफेस का अगर योग 7 नहीं है तो सारे ऑपोजिट वहां पे फिक्स्ड थे। 3 का ऑपोजिट 4, 5 का ऑपोजिट 2 और 6 का ऑपोजिट 1। फिर हम आए जनरल डाइस में जिसमें हमने 1 सरफेस कॉमन किया। 1 सरफेस कॉमन में क्या था, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे थे और जो जो जिसके सामने लिखा हुआ था वो उसका विपरीत हो गया था। अगर हमने बात की 2 सरफेस कॉमन में, हमने कहा जो बचे हुए होते वो एक दूसरे का विपरीत होते हैं और जो भी सरफेस कॉमन है उसकी दोनों पॉसिबिलिटी हो जाती है जो हमें नहीं दिख रहा है। नो सरफेस कॉमन में हमने देख ही लिया, जो ऊपर है वो ऊपर वाले का हो जाता है, जो दूर वाले होते हैं वो आपस में विपरीत हो जाते हैं और जो पास वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे का विपरीत हो जाते हैं। तो हमसे अब चाहे जो सवाल पूछेगा हम आसानी से उसका आंसर बता पाएंगे। तो बच्चों ये रहे 3 टॉपिक। अब हम एक और टॉपिक पे चलते हैं जहां पे है ओपन डाइस। ओपन डाइस से भी बच्चों क्वेश्चन आता है, राइट। ओपन डाइस में आपको ऑपोजिट बताना है इक्वल टू का। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं जैसे हमें ग्रेटर देन का इक्वल टू पता करना है, ग्रेटर देन का ऑपोजिट पता करना है। आप ग्रेटर देन का ऑपोजिट पता करने के लिए नीचे मुड़ेंगे, या तो आप एक रो छोड़ते हैं या तो आप एक कॉलम को छोड़ते हैं, बीच में एक आपको स्किप करना पड़ता है। अगर हम ग्रेटर देन की बात करें तो क्या हमें ये लाइन छोड़नी पड़ेगी और क्या कहाँ पे पहुंचेंगे हम प्लस में। तो ग्रेटर देन का ऑपोजिट क्या हो गया बच्चों प्लस। अब इक्वल टू की बात करें फिर हमें एक पूरी रो छोड़नी है, या तो एक पूरा कॉलम छोड़ना होता है या तो पूरी एक रो छोड़नी होती है। तो हमने क्या किया, इक्वल टू के बाद आए क्या पूरी ये लाइन छोड़नी पड़ेगी, तो हमें तुरंत क्या मिला क्रॉस, यानी इक्वल टू का ऑपोजिट क्या हो गया बच्चों क्रॉस। अब जो बचे वो आपस में एक दूसरे का विपरीत, यानी अगर प्लस की बात करें तो प्लस के बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, क्या मिलेगा आपको प्लस का विपरीत हो गया माइनस। तो आंसर आपसे पूछा है इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्रॉस। इज दैट क्लियर। आपको बस एक रो या एक कॉलम छोड़ना है।
हमने कहा ग्रेटर देन में हमने एक लाइन छोड़ी, क्या मिला सबसे पहले? प्लस, यानी ग्रेटर देन का ऑपोजिट प्लस। अब इक्वल टू की बात करें तो फिर हमें एक रो छोड़नी है, उसमें चाहे 2 आए चाहे 3 आए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें एक रो या एक कॉलम छोड़नी है। यहां से हम जैसे ही बढ़े हमें एक रो मिली, हमने एक रो को छोड़ दिया, क्या मिला हमें? इनटू, यानी इक्वल टू का ऑपोजिट इनटू हो गया। जो बचे वो आपस में एक दूसरे का विपरीत होते ही हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए प्लस, यहां से आपने क्या किया? एक रो को छोड़ा तब आप माइनस के पास पहुंच गए, राइट? तो सारे ऑपोजिट आ गए आपको। यही होता है बच्चों ओपन डाइस। अब ओपन डाइस से क्लोज डाइस में भी ऑप्शन आता है, ये तो आपको निकालना आ गया, ओपन डाइस देखना आ गया। अब ओपन डाइस देखना आ गया तो बच्चों इसी में एक सवाल ऐसा बनता है जहां पे आपको ओपन डाइस दिया होता है, उसके बाद बोलता है कि इस डाइस को अगर आप बंद करेंगे तो इनमें से कौन सा क्लोज डाइस संभव है। तो कितना आसान तरीका है, बस आपको यहाँ पे सारे ऑपोजिट निकालने आ गए। जैसे ही आपको यहाँ पे सारे ऑपोजिट निकालने आ गए, आप बस इन डाइस में ये चेक कर लें कि कोई भी ऑपोजिट साथ में तो नहीं है। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका ऑपोजिट निकालते हैं। हमने कहा अगर हम 1 की बात करें तो 1 के बाद हमें 3 को छोड़ना पड़ेगा, तो 1 का विपरीत क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 3 की बात करें तो हमें 2 को पूरा छोड़ना पड़ेगा, क्या मिला? 5 मिला, राइट? अगर 4 की बात करें तो एक बीच में कॉलम आ रहा है तो उस पूरे कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, क्या मिला? 6, यानी 4 का ऑपोजिट 6 हो गया। अब बच्चों जैसे ही हमें ऑपोजिट पता चल गए, बस हमें ये चेक करना है कि कोई भी ऑपोजिट साथ में तो नहीं है। जैसे कि अगर हम पहला ऑप्शन देखें, यहां लिखा हुआ है 3, 5, 6, बट 3, 5 तो एक दूसरे के विपरीत में होना चाहिए। एक समय पे एक ही दिख सकता है, दोनों कहां दिख सकता है? अगर 3 यहां होता तो 5 छुपा होता, अगर 5 यहां होता तो 3 पीछे छुपा होता। क्या ये डाइस पॉसिबल है? तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, हमने यहाँ चेक किया 4, 1, 2, क्या 1, 2 साथ में हो सकता है बच्चों? 1, 2 साथ में नहीं हो सकता क्योंकि 1 का ऑपोजिट है 2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगली तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमने चेक किया 3, 1, 4, 3, 1, 4, क्या ये पॉसिबल है बच्चों? यहाँ पे कोई भी विपरीत एक साथ नहीं लिखा है। लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे 4 और 6 साथ में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, राइट? बस आपको क्या करना है, सारे ऑपोजिट निकाल के रख लेने हैं और देखना है कोई भी 2 साथ में तो नहीं लिखा। एकदम खिलौने की तरह बच्चों इसको खेलो, डाइस बहुत आसान चैप्टर है, इससे बिल्कुल डरना नहीं है, राइट? तो ये हो गया आपका ओपन डाइस टू क्लोज डाइस, राइट? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, ओपन डाइस का। आपसे इसमें पूछा है ऑपोजिट ऑफ बी। ऑपोजिट निकालते हैं बच्चों। ए है, लिख लिया ए के बाद क्या मिला? एक कॉलम मिला पूरा, इसको छोड़ दिया, क्या मिला हमें? ई। ए का विपरीत क्या हुआ? ई। अब डी की बात करेंगे तो एक पूरी रो छोड़नी पड़ेगी, अब क्या मिला हमें? एफ। तो डी का ऑपोजिट क्या हो गया? एफ। अब बी की बात करें तो बी के बाद फिर हमें एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा पूरा, क्या मिला? सी। तो बी का ऑपोजिट हो गया सी। तो आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? आंसर हो गया सी। इज दैट क्लियर? राइट? आपको बस एक कॉलम या एक रो जो भी आती है उसके साथ में उसको तुरंत छोड़ना है। ए का ऑपोजिट निकालने के लिए आपको इधर ही डायरेक्शन में तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप इधर डायरेक्शन में बढ़ेंगे आपको एक कॉलम मिला तो आपने तुरंत वो पूरी लाइन छोड़ दी, आपको क्या मिला? ई मिला, ठीक है? फिर हमने देखा, हमने कहा डी का पता करना है भाई। डी का पता करना है तो आपको नीचे की तरफ अब आना पड़ेगा। तो नीचे तक आने में आपको सीधा एक रो मिली तो आपने एक रो छोड़ दिया, क्या मिला आपको? एफ मिला, राइट? एफ मिला। अब हमने क्या कहा? बी का ऑपोजिट फाइंड आउट करना है। बी का फिर आप इधर डायरेक्शन में बढ़ेंगे, फिर एक कॉलम मिला, यानी इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, ये पूरी लाइन छोड़नी पड़ेगी। तो आपको क्या मिला? सी, यानी बी का ऑपोजिट सी हो गया। इज दैट क्लियर? राइट? अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा क्या है अगला टॉपिक? यही हमारा लास्ट टॉपिक है, क्लोज डाइस टू ओपन डाइस, जिसको हम बोलते हैं बंद पासा। अब बच्चों इसमें आपने 3 तरह के क्लोज डाइस ऑलरेडी पढ़ लिए। एक पढ़ लिया ओपन डाइस, एक पढ़ लिया 1 सरफेस कॉमन, दूसरा पढ़ा 2 सरफेस कॉमन और तीसरा पढ़ा नो सरफेस कॉमन। क्या तीनों सरफेस आपने कॉमन पढ़ ली है? अब जब आपको पढ़ लिया तो आपको यहाँ पे उसी हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा डाइस है, उसके ऑपोजिट निकालो। जैसे ही हमने उसका ऑपोजिट निकाल लिया, हम यहीं पर इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई भी ऑपोजिट यहाँ पे उसी हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट? हमने देखा इसमें यहाँ लिखा है 3, 4, 2 और यहाँ लिखा है 2, 6, 5। क्या ये बच्चों 1 सरफेस कॉमन की कंडीशन है? क्या सिर्फ एक ही शब्द तो कॉमन है, बाकी तो कोई और कॉमन है नहीं? तो इसके ऑपोजिट हमने कैसे निकाल लेते? 2 से हम चलते हैं क्लॉकवाइज, 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज,
तो यहाँ से 2 के बाद हमें मिला 3 और 3 के बाद हमें मिला 4, यहाँ मिला 2 के बाद मिला 6 और 6 के बाद हमें मिला 5 और क्या बच गया, क्या 1 बच गया। तो 2 का ऑपोजिट 1, 3 का ऑपोजिट 6 और 4 का ऑपोजिट 5। इज दैट क्लियर। तो हमने जैसे ही यहाँ पे चेक किया, हमने कहा इसके ऑप्शन मैच कराते हैं। हमने कहा यहाँ पे 2 का ऑपोजिट 1 होना चाहिए, क्या यहाँ पे 2 का ऑपोजिट 1 ही आएगा, एक रो आप छोड़ेंगे तो। 3 का ऑपोजिट 6 आएगा, यहाँ से 3 क्योंकि 4 को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो 4 के बाद क्या मिला 6 और 4 का क्या मिला बच्चों 5। क्या यही आंसर आपका सीधा सीधा सही हो जा रहा है। बाकी यहाँ तो 2 का बगल में लिखा है तो ऑपोजिट होगा ही नहीं, क्योंकि 6 का ऑपोजिट यहाँ 1 हो जा रहा है, 5 का 3 है, 2 का 4 है, ये तो हमारा आंसर ही नहीं है। यहाँ 4 का ऑपोजिट 1 आएगा, 2 का 6 आएगा, 3 का 5 आएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ क्या हो रहा है 2 का 5 आ रहा है, 1 का 6 आ रहा है और 3 का 4 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया है ना, क्योंकि हमें तो चाहिए था 2 का 1, 2 का 1 सिर्फ और सिर्फ उसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इज दैट क्लियर बच्चों। यहाँ से कैसे आपने एक बार ऑपोजिट्स निकालने सीख लिए, चाहे क्लोज डाइस चाहे ओपन डाइस, फिर आपको किसी भी प्रकार का सवाल देगा तो आप आसानी से कर लेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई हो और आज से आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। आप किसी भी लेवल पे कोई भी एग्जाम देंगे तो डाइस के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।